हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। भाग 2, भाग 1 हम लोगों ने कर लिया है और भाग 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के प्रबल दावेदार हैं। स्टार्ट कर लिया जाए सवाल नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको असम में दिखाई पड़ता है और असम में एक स्थान पड़ता है तिनसुकिया, वहां पर आपको ये दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ पे असम को टिक कर लीजिए और आपको जो भी आंसर आते होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मेरे सवाल पूछने पर अगर आपको आंसर आते हैं तो वो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी उत्तर जरूर लिखते रहें। इसकी स्थापना के विषय में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सफेद पंखों वाला देवहंस यहाँ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। समझ गए? तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट, अगला सवाल है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपको कन्नड़ जिला कर्नाटका में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर्नाटका को जरूर टिक कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। इसके विषय में आपको हम जानकारी दे दें तो 2007 में अंसी दांडेली टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जानकारी ले सकते हैं इसके विषय में। इससे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं अंसी को लेकर। चलिए नेक्स्ट, अगला ये अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपका अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान है इसे आप इडुक्की में देखते हैं और इडुक्की आपका केरला में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ये आपका केरला में पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसकी स्थापना आप 2003 की मानते हैं। कब की मानते हैं भाई? इसकी स्थापना 2003 की मानते हैं। अच्छा, इसके विषय में आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यान बड़ी संख्या में पशु पक्षियों और फूलों की प्रजातियों का घर माना जाता है। समृद्ध वन्य जीवों में हाथी, बाघ, पैंथर, भारतीय बाइसन, ये सब यहाँ पर आपको खूब दिखाई पड़ते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान अगर इसके विषय में हम आपसे बताएं तो ये आपको पश्चिमी गारो हिल्स यानी कि मेघालय में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? मेघालय में ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, बढ़िया से दिखाई पड़ेगा। और ये हाथी तथा हुलाक, गिब्बन सहित अनेक प्रजातियों के लिए फेमस माना जाता है। समझ गए? तो ये सब आपको याद रखना है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको इडुक्की, एर्नाकुलम, केरला में आपको दिखाई पड़ता है। कहां पे? केरला में ये आपको दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके विषय में आपको हम बता दें तो ये काफी सुंदरता के लिए, लोगों के पर्यटन के लिए जाना जाता है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में दिखाई पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, भूलना उलना नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कुद्रेमुख पहाड़ों के बीच में स्थित है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। इस नेशनल पार्क को 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया। चलिए नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको मयूरभंज में दिखाई पड़ता है और यह स्थान आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। समझ गए आप लोग? मयूरभंज, उड़ीसा, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में आपको बता दें तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक हाथी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है जो यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट, मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1994 में राष्ट्रीय उद्यान माना गया। ये आपका हैदराबाद, तेलंगाना में है। यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, हैदराबाद, तेलंगाना, भूलिएगा नहीं। चलिए इसके विषय में आपको बता दें, पार्क लगभग 350 चित्तीदारी हिरणों का घर माना जाता है। यहाँ के मोर फेमस हैं, यहाँ के चीतल फेमस हैं,
यहाँ के भारतीय खरगोश फेमस हैं, तो बहुत कुछ फेमस है यहाँ का। सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ पर देखते हैं? ये जो आपका सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे आप चंडीगढ़ में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप कहां पर देखते हैं? चंडीगढ़ में देखते हैं। यह सुखना लेक कैचमेंट का ही एक हिस्सा है। इसका निर्माण 1958 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां स्तनपायी व सरीसृप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका दांडेली है, ये आपको उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटका में दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे आप चाहें तो कर्नाटका को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। इसे 2007 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 2007 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। समझ गए आप? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यह आपके काले तेंदुए के लिए फेमस है, यह आपका बाघों के लिए फेमस है, यह आपका हिरण के लिए फेमस है, यह आपका भालू के लिए फेमस है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान को लेकर जब भी सवाल पूछेगा तो आप क्या आंसर करेंगे? चलिए फिलहाल 11 नंबर सवाल के उत्तर की बात किया जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह आपको अच्छे से याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी स्थिति है और इसकी स्थापना 1983 की मानी जाती है। इसकी स्थापना 1983 की आप मानते हैं। इसके प्रसिद्धि की वजह आपको हम बता दें, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है? तो यहां पर बहुत सारे दुर्लभ कछुए आपको दिखाई पड़ते हैं, मगरमच्छ आपको दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो मिलनी मुश्किल हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है और कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको आप लोग चामराजनगर कहते हो, वहीं पर यह स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, 1974 में। समझ गया भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में दिखाई पड़ेगा। अब पूछ लेता है कभी कभी असम में कहां पर ये आपको दिखाई पड़ता है, कभी कभी ये भी पूछा है। तो याद रखिएगा, गोलाघाट नगांव असम में ये आपको दिखाई पड़ेगा। और ये फेमस क्यों है? एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात माना जाता है। 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को के विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। स्थापना 1908 की मानी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान 1974 में इसको घोषित किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और एमपी में एक स्थान पड़ता है उमरिया, वहीं पर आपको ये दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना 1968 की कही जाती है या 1968 की मानी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अगर हम बात करेंगे तो यहां स्तनपायी की 22 प्रजातियां, पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये आपके लिए बांधवगढ़, याद रखिए। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका चिन्नार है, ये आपका मुन्नार इडुक्की जिला केरला में दिखाई पड़ेगा। इडुक्की जिला केरला में ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसके विषय में आपको बता दें तो चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें 1949 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य और 1994 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे।
किस वर्ष 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 17 नंबर सवाल है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। जवाब होगा नैनीताल, उत्तराखंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं हैली नेशनल पार्क की, जिसको 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1982 की कही जाती है। कब की? 1982 की मानी जाती है। और ये फेमस क्यों है? यहाँ पे मुख्य रूप से पहाड़ी मैना, हेरॉन पक्षी, ये सब आपको खूब दिखाई पड़ते हैं। अपनी अद्भुत ब्लैकबक प्रजाति के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैकबक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये आपका भावनगर में पड़ता है, और भावनगर आपका गुजरात में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना 1976 की मानी जाती है, 1976 की मानी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया। 1969 में इसे एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। काले हिरण यहां पर आपको झुंड में दिखाई पड़ते हैं। आचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? यह आपका मुंगेली, छत्तीसगढ़ में ही दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना को लेकर अगर हम बात करेंगे तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको छतरपुर, मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना 1981 की मानी जाती है। इसे अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षक है। यहां पर आपको तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और भालू, ये सारे जीव दिखाई पड़ते हैं। स्थापना अगर आपको लिखनी हो तो 1981 यहां पर लिख सकते हैं आप। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? इसे आप चामोली, उत्तराखंड में देखना पसंद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यह यूनेस्को के द्वारा 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, और 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। क्लियर? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित माना जाएगा? तो यह आपका जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, यह दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? वेस्ट बंगाल में दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना 1984 की मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना 1984 की मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है कि फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो यह आपको लोंगताई जिला, मिजोरम में दिखाई पड़ेगा। यहां पे आप चाहें तो मिजोरम कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1992 में मानी जाती है, 1992 की मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी आपके लिए। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, सीरो, गोरल, एशियाई काला भालू, ये सब चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, वर्ष 2014 की विश्व धरोहर स्थलों की सूची की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये आपको कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कुल्लू आपने खूब सुना होगा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। इसकी स्थापना भी अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिए, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में, और 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। समझ गए भाई? और ये फेमस है बहुत सारी चीजों को लेकर जो आप जानते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 50 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर।
25 हमने पहले में किए थे, 25 हमने इसमें किए हैं और 50 हो गए, बाकी 50 बचे हैं जिनको हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कुछ और बातें कर ली जाए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करके प्लस लेते हैं तो आप हमारी क्लास डिटेल में कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त बाकी सारे एजुकेटर की क्लास भी आप डिटेल में कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑफर्स हैं, ये हमारा कोड है पेड वाला और ये हमारा कोर्स है फ्री क्लास के लिए। इस कोड को भी आप प्रयोग कर सकते हैं फ्री क्लास के लिए। ये बहुत सारे बैच है जो चल रहे हैं, बहुत सारे बैच है जो खत्म हो चुके हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बातचीत कर सकते हैं। आपके रेलवे के प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करें, लाभ उठाएं और नॉर्मल सी फीस पे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।